आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, जीएस। और जीएस में भी हम क्या कर रहे हैं भाई, ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर चुके हैं भाई, और वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण, तो उसको कंप्लीट करेंगे, जनसंख्या नगरीकरण को। और इसमें जो एचएससी के द्वारा भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं आज तक। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट हैं, ओके, जय माँ सरस्वती भाई, एवरीथिंग इज ओके। चलिए भाई शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन, ये फोर्थ टॉपिक है भाई इस बुक का, 3 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथा टॉपिक है। ओके चलिए भाई, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लीजिए, ये भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीईटी के पेपर में आया था। तो देखिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला क्या था। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, क्या था। ओके ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई अजय शर्मा जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर 879 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है भाई 2024 में पूछा गया, पूनम जी गुड इवनिंग। 2000 किस में भाई, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है भाई, 786, 573, 625। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके 573, वेरी गुड भाई दिल से, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 573 आएगा, बिल्कुल सही बताया। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई थर्ड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कब पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है भाई, ठीक है। तो बताइए भाई साक्षरता का जो प्रतिशत है कितना है, 75.6 है, 78.6 है, 80.5 है, नन ऑफ दिस। ओके भाई सभी का स्वागत है भाई, परवीन जी नमस्ते, सभी को राधे राधे। ओके ए बता रहे हैं भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है पूनम जी। ओके राकेश जी बिल्कुल, अजय शर्मा जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, 75.6%, बिल्कुल करेक्ट। हरियाणा सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग देखिए भारत की, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, भारत की 2011 की कौन सी भाई, 2024 में पूछा था, ये भी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई, बताइए 17 किसका है भाई, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, या फिर सिक्किम का है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी बता रहे हो, वेरी गुड संदीप जी। ओके अरुणाचल प्रदेश का, किसका है भाई, अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी, ठीक है भाई। सिक्किम नहीं आएगा दिलसेठ जी, इसका जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश आएगा। अरुणाचल प्रदेश का कितना है भाई, जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ठीक है। लीजिए गलत हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिसका गलत हुआ है आइए पढ़ेंगे, पता होना चाहिए। ये बहुत कुछ, ये यहाँ पे यानी आप ये लगा लीजिए केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे। देखिए प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, अरुणाचल का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिहार का कितना है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 828, और सिक्किम का कितना है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई। नमस्ते भाई संदीप जट जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2024 में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात बताइए भाई कितना था, 940 था, 943 था, 950 था, 972 था। ओके भाई दिल से, ठीक है। 1112 2 किसका था, बिहार का था, ठीक है। 943 बता रहे हैं भाई दिल से। ओके सांगवान जी, बी संदीप, बिल्कुल राकेश जी, बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मोनिका जी, पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा, 943 आएगा। भारत का जो लिंग अनुपात है कितना है, और ये भी ध्यान रखना भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है 949, और शहरों में कितना है 929 है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है, केरल का है 1084, और सबसे कम किसका है, दमन और दीप का, कितना है 618। बिल्कुल स्टेट में हरियाणा आएगा नो डाउट, है ना। अगर पूरे उसमें बात की जाए दमन और दीप का कितना है 618 है, नो डाउट, ठीक है भाई। चलिए भाई राकेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगले का बता रहे हो क्या। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई, किसका है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बताओ भाई क्या आएगा, सबसे
खराब। ठीक है, किसका बता रहे हो भाई? इसका आंसर हरियाणा। क्या बता रहे हो भाई? हरियाणा। बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा आएगा। क्या आएगा? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का आएगा। लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, इसका ये जो आंसर है इसमें गलत दे रखा है, लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बी बता रखा है, इसमें सबसे ज्यादा वाला बता रखा है। ठीक है, खराब का मतलब जिसमें सबसे कम है। देखिए आइए 2000, देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है भाई? 943 है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा किसका है? केरल का। कितना? 1084। और जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसका है? दमन और दीव का। कितना? 618। और राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है भाई? ये लीजिए, यहाँ बता रखा है 879। बिल्कुल। और बिहार का कितना है? 918। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का इसका आंसर, नो डाउट। लीजिए भाई, ये इसलिए पढ़ रही हूँ, ये क्वेश्चन है ना भाई आपके EMRS में, KVS में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में? क्या बता रहे हो भाई? यूपी। सबसे पहले परवीन जी, फिर मोनिका जी, राकेश जी सी बता रहे हो। बिल्कुल करेक्ट है राकेश जी। चलिए, इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, पूनम जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। देखिए भाई, यहाँ पे बता रखी है 5 राज्य जिसमें सबसे ज्यादा, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल अजय शर्मा जी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। और 2011 है वो भारत की, यहाँ ध्यान दीजिए, 15वीं जनगणना थी। और पहली कब हुई थी? 1872 में। और 1872 में, और किसके उसमें हुई थी भाई? समय वायर्स कौन था उस टाइम में? लॉर्ड मेयो था। कौन था भाई? लॉर्ड मेयो। ये भी ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन है ना, पूछे जाते हैं ये जनगणना से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या के लिए अत्यधिक विभाजन का वर्ष किसे माना जाता है भाई? बताइए किसे माना जाता है? 1991, 2001, 1981, 1921 को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी। नमस्ते भाई रजत जी। ओके ओके, डी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? डी 1921। चलिए भाई, ओके 1981 भी आ रहा है रजत जी। चलिए देखते हैं लास्ट सी, सभी जवाब दीजिए। ठीक है भाई, पूनम जी 1981। ठीक है, दिल से यूपी। उसका बता रहे हो, किसका बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा भाई? मोनिका सी। चलिए भाई, इसका आंसर डी रहेगा। संदीप जट जी बिल्कुल करेक्ट है, 1921 है ना। गलत हुआ है, पढ़ेंगे भाई क्यों गलत हुआ। देखिए 1921 को ही क्यों बोला जाता है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष? क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दर्शकीय वृद्धि दर में कमी कितनी आई थी? -3.1% की कमी आ गई थी, जिसके फलस्वरूप 1911-1921 में भारत की जनसंख्या में लगभग 77 लाख की कमी देखी गई थी। ठीक है भाई, दीक्षा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई हमारी। ओके ठीक है भाई, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th भाई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 आंकड़ों की औसत मूल साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष में जीव प्रत्याशा सभी को एक समान रूप से 0 से 100 पैमाने पर मापा जाता है। इसे क्या कहते हैं भाई? बताइए क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक कहेंगे, या जीवन बोध की गुणवत्ता का सूचकांक कहेंगे? ओके ठीक है, या फिर ऑप्शन सी और डी? जल्दी से जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए बता रहे हैं परवीन जी। ओके ठीक है भाई, ओके फर्स्ट। ठीक है भाई, चलिए बताइए। वेरी गुड भैया जय जी। ओके राकेश जी ए, पूनम जी ए बता रही हैं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? बताओ जल्दी से फटाफट, सारे बच्चे जवाब दो। ठीक है, इसका आंसर बी रहेगा भाई, डी नहीं रहेगा। दीक्षा जी, पूनम जी सभी ध्यान दे, बी किसी ने नहीं बताया। इसका आंसर जीवन बोध की गुणवत्ता का सूचकांक कहेंगे। लीजिए पढ़ेंगे, गलत हुआ है सभी का। देखिए जो तीनों आंकड़ों का औसत, मूल साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और 1 वर्ष में जीव प्रत्याशा सभी को एक समान रूप से 0 से 100 पैमाने पर मापा जाता है। इसे जीवन बोध की गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं। इस सूचकांक को 1970 में मॉरिस द्वारा विकसित किया गया था। ध्यान रखिएगा, सभी का गलत हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको दोबारा से अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आगे आपके पेपरों में आएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक 1000 2016 में पूछा गया है, प्रत्येक 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 वर्ष में कम से
कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को डैश द्वारा मापा जाता है। तो बताइए किस द्वारा मापा जाएगा? शिशु विकास दर, शिशु स्वास्थ्य दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु जन्म दर। तो इसका जो आंसर है सी। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? रज्जत, फिर मोनिका, परवीन, दिलसेर, संदीप जट जी बिल्कुल करेक्ट है। राकेश, दीक्षा जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, शिशु मृत्यु दर। बिल्कुल भाई। अमित, स्वागत है आपका भाई। संदीप सांगवान जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट। और वर्तमान में जो भारत की, देखिए यहाँ पे दीजिए 21 में भारत की शिशु मृत्यु दर भाई 30 प्रति हजार थी, और केरल राज्य में भाई सबसे कम 6 शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के डैश गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है भाई। ठीक है, हरियाणा का ही क्वेश्चन है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। किसने बताया? सी। ओके ठीक है भाई। राम राम भाई अमित। चलिए मोनिका बिल्कुल ठीक है भाई। राकेश डी बता रहे हैं, डी नहीं आएगा राकेश जी, ध्यान दीजिए। दीक्षा सी ठीक है। रजत बी नहीं आएगा, गलत है भाई। बिल्कुल अमित करेक्ट है, 6764। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए। गलत क्यों हो रहा है भाई? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, 6764 2016 के आंकड़े हैं भाई। लीजिए नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब मनाया जाता है? 8 जुलाई को, 11 जुलाई को, 10 जुलाई को या 19 जुलाई को? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कब मनाया जाता है भाई? पूजा मेहरा जी, हर हर महादेव, राधे राधे। 11। वेरी गुड अमित, क्या बात है भाई, वेरी गुड। मोनिका 11 है ना, इसका आंसर आएगा 11 जुलाई। बिल्कुल पूजा मेहरा जी बिल्कुल करेक्ट है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बिल्कुल प्रवीण जी, पूनम जी सही है। लीजिए भाई देखिए, पढ़िए यहाँ पे, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाना स्टार्ट किया था भाई? 1989 को शुरू किया था, और 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में जनहित से प्रेरित होकर जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार से भाई पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। और विश्व जनसंख्या दिवस 2024 है, उसकी थीम थी किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। तो ये थीम थी भाई। बिल्कुल भाई ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए इसकी थ्योरी पढ़ रही हूँ ताकि और क्वेश्चन भी आपको आ जाएं। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का प्रदेश की आबादी में प्रतिशत बताइए भाई कितना है? 6 है, 2.5 है, या 3 है, या 2.09 है? ओके डी बताया भाई पूजा। ओके ठीक है। संदीप जट 2.09, परवीन, पूजा मेरा, रजत ओके, राकेश, मोनिका बिल्कुल, पूनम जी इसका आंसर सही बता रहे हो सारे के सारे बिल्कुल। संदीप सांगवान जी, परवीन जी 2.09 आएगा। लीजिए भाई, और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है भाई? तो बताइए किस में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मेघालय में, और क्या नाम है, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? और कितना है ये भी बताइएगा। ठीक है, सी बता रहे हो, वेरी गुड, नो डाउट। सबसे पहले अमित, परवीन, दिलसेर, मोनिका जी कितना है ये और बताना। दीक्षा बिल्कुल, पूजा जी, अजय शर्मा, शान ओके, संदीप 2 संदीप है भाई, एक संदीप जाट है और एक संदीप सांगवान है भाई, दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 17। ठीक है भाई, इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। और कितना है भाई? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है बिल्कुल। और बिहार का सबसे ज्यादा है भाई, कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट, और भारत का कितना है भाई? सारे याद होने चाहिए। भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा का कितना है ये भी ध्यान रखना, सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है भाई? बताइए, भारत में जो लिंग अनुपात है कितना है? बिल्कुल भाई ठीक है। मोनिका जी, रजत जी 943। ओके भाई, सब ने दे दिया, क्या बात है, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है ये आंसर। लीजिए 943 है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है भाई? बताइए, राज्य में जो साक्षरता दर है वो कितनी है?
75.55 है, मतलब सॉरी 75.55% है, या 76.64 है, या 77.7 है, या 77.8 है। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबरों को 1 बाय 1 पढ़ा जाता है। ठीक है, रीड किया जाता है। और ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, सारे के सारे ए बता रहे हैं। इसका आंसर ऑब्वियसली 75 पॉइंट कितना आएगा भाई, 5% बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी ध्यान रखना, पुरुष साक्षरता कितनी है, 84.1%। ठीक है, इसके अलावा महिला कितनी है, महिला साक्षरता परसेंट कितनी है, 65.94% है भाई। ठीक है, इन सभी फैक्टों को ध्यान रखना, सब बता रही हूँ आपको थ्योरी में इसमें। ठीक है, और ये पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन ये सभी। लीजिए भाई, भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? गोवा था, तमिलनाडु था, केरल था, या फिर हरियाणा? ओके, वेरी गुड भाई प्रवीण जी। ठीक है, नाइस। ओके, मोनिका केरल, वेरी गुड भाई। रजत प्रवीण बिल्कुल। राकेश जी, संदीप जाट जी, संदीप सांगवान बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, केरल आएगा भाई। क्या आएगा मोनिका? बिल्कुल। पूजा जी है ना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, केरल रहेगा। और 2000 की कितनी है भाई, राज्य की साक्षरता 93.91% है। बिहार की सबसे कम है भाई, ध्यान रखना। अगर राज्यों में बात करें, बिहार में कितनी है, 61.8। अगर अपने हरियाणा में बात करें तो बताओ भाई सबसे कम किसकी है? कौन सा शहर सबसे अधिक आबादी वाला है भाई, बताओ सबसे अधिक आबादी शहर पूछा है। चेन्नई, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, मेवात, वेरी गुड भाई प्रवीण जी। बम्बई, सलोनी जी स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई। अमित, संदीप जी बम्बई। ठीक है भाई, इसका आंसर दीक्षा जी, बी। पूनम, प्रवीण जी बम्बई बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, बम्बई आएगा। ठीक है, बम्बई के बाद क्या आएगा, दिल्ली, और दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताना भी कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, यूपी? रजत जी, पूजा पहले बता गई भाई। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है भाई, राकेश, परवीन बिल्कुल। सलोनी जी, बिहार नहीं आएगा। पूजा जी नहीं, सलोनी जी इसका आंसर बिहार नहीं आएगा, यूपी आएगा। ओके, डिसेंट यूपी बिल्कुल भाई। दीक्षा सही है भाई। योगी, अच्छा, इनडायरेक्ट वे में आंसर दे रहे हैं। ठीक है भाई, इसका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। उत्तर प्रदेश की है सबसे ज्यादा जनसंख्या, जो कि ब्राजील से भी अधिक है। ठीक है, और जनगणना 2011 का नारा ध्यान रखना भाई। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसका नारा क्या था भाई, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2011 में भारत में 0 से 6 साल के आयु वर्ग में बच्चों की आबादी क्या थी भाई, बताइए कितनी आबादी थी 0 से 6 साल के आयु वर्ग में? 13.59, 24.54, 28.64 और 15.87। तो क्या बता रहे हो भाई सलोनी जी? ओके, मोनिका ए, वेरी गुड भाई बिल्कुल। अमित क्या बता रहे हैं, 24? नहीं भाई, अमित गलत है, डिसेंट। ठीक है भाई, राकेश जी इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, 13.59। ठीक है, 59 बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूरे भारत का शिशु लिंग अनुपात कितना है, 919 है। कितना है, 919 है। ये भी ध्यान रखना यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई। 2011 में भारत में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बालक लिंग अनुपात क्या है भाई? देखिए पूछा गया है ना, कब पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन एचएससी में 2 बार, 2018 में। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ नर्स में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी मैंने बताया इसका आंसर क्या आएगा, बी बिल्कुल। क्या आएगा, बी आएगा। कितना है, 919। कितना है भाई, 919 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए कितनी बार, ये 2 बार पूछा गया है एचएससी में, 3 बार लगा लीजिए। ठीक है, एक बार स्टाफ नर्स में भी। ठीक है, और 2001 में कितना था भाई, देखो 2011 में तो कितना था, 919 था, और 2001 में 927 था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर 22 मार्च 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है भाई? किसका पूछा है, जनजाति का। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति का। ठीक है, कितना आएगा भाई, 8.61, 14.66, 15.30 और डी है 9.87। ओके, बी बता रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए। कुल जनजाति जनसंख्या का परसेंट कितना आएगा, बी आ रहा है भाई, बी। ओके, बी नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए। ठीक है भाई,
क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा, ए 8.61। ठीक है भाई, गलत हुआ है, ध्यान दीजिए बिल्कुल। ठीक है, ए आएगा। लीजिए, ये क्वेश्चन है ना 2 बार HSC ने और स्टाफ नर्स के पेपर में आया हुआ है। देखो, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का परसेंट कितना है भाई? 16.6। और अनुसूचित जनजातियों का कितना है भाई? 8.61। तो इस प्रकार से इसका दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 में कुल आबादी में भारत की ग्रामीण आबादी का परसेंट बताना भाई। ग्रामीण का बताइए कितना आएगा? 56.76 आएगा, मतलब सॉरी 56.76 आएगा, या 68.85 आएगा, 45.87 आएगा, या 34.56 आएगा। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी। ओके मोनिका जी, राकेश जी, बी। ठीक है भाई, प्रवीण जी, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? 68.85 बिल्कुल करेक्ट है। पूजा मेहरा जी, इसका आंसर ठीक है। लीजिए नेक्स्ट है। और गुजरात में साक्षरता बतानी है भाई, साक्षरता दर कितनी है गुजरात में? HSC ने 2018 में पूछा था, 87, 67, 68, 78। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गुजरात में कितनी है, आइडिया लगाइए। ओके 68 बता रहे हैं भाई, 68। ओके चलिए, डिसेंट जी, अमित 78। ओके लेट्स सी। और दो भाई जवाब फटाफट। मोनिका बी। भाई इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, 78%। कितनी है भाई? 78% है, ध्यान रखिएगा। गुजरात में साक्षरता दर कितनी है? 78। और पुरुष कितनी है भाई? 85.8 है। और भारत की साक्षरता दर देखिए भाई कितनी है? 73 है। और भारत के केरल राज्य की कितनी है? 94 है। और बिहार की सबसे कम भाई 61.8% है। जितने भी यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, गुजरात में स्त्रियों की जनसंख्या बतानी है प्रति 1000 पुरुष पर कितनी है भाई? गुजरात में पूछी गई है और 2018 में आई थी। 922, 819, 822, 919। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओ बिल्कुल भाई, क्या आएगा भाई? आप ही पीजिए भाई अजय जी, थैंक यू सो मच। ओके चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, डी आएगा, 1919। बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। मोनिका जी, राकेश जी, ठीक है भाई, बिल्कुल अमित, है ना, दीक्षा जी करेक्ट है। लीजिए भाई प्रवीण, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बताइए भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? केरल और उत्तर प्रदेश का, बिहार और पश्चिम बंगाल का है, किसका है भाई बताइए? ओके भाई रजत जी, थैंक यू। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? राकेश डी बता रहे हैं भाई, डी। ओके, बिहार और उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, जनसंख्या नहीं पूछी जा रही। पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जनसंख्या घनत्व, ना कि जनसंख्या। डी 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 लगा दो, बिहार और उत्तर प्रदेश, है ना, जनसंख्या ज्यादा है तो इसलिए। ठीक है, वेरी गुड, जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी रहेगा, बी बी, बिहार और पश्चिम बंगाल। आइए, गलत हुआ है सभी का, ध्यान दो। आइए पढ़ेंगे, गलत हुआ है सभी का। इतने इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का कितना है? 1000। अब पढ़ के आए थे, है ना, कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का कितना? 1028। और संपूर्ण भारत का देखिए, भारत का कितना है भाई? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला है वो कौन सा है भाई? अरुणाचल प्रदेश। कितना है जनसंख्या? 17। थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे, कितना आएगा? 17। ठीक है, बिल्कुल, सारे के सारे याद करो इसको। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? ठीक है, जरूरी नहीं है जहाँ जनसंख्या अधिक हो वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अधिक हो। ठीक है, लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? ठीक है, यहाँ राज्य या केंद्र शासित की बात हो रही है। ठीक है भाई, बी आ रहा है। ओके, दिलसेर बी बता रहे हैं, मोनिका और ये दिल्ली बता रहे हैं भाई। ठीक है, पूजा बी। चलिए भाई, कंपटीशन है, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा भाई, दिल्ली। दिल्ली क्या आएगा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में है, दिल्ली में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में जनसंख्या घनत्व है कि किस में है? दिल्ली में। और कितना है ये भी देखिए,
केंद्र शासित प्रदेश का कितना भाई 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि अधिकतम है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का कितना है भाई 1,028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए। ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो बताइए भाई कितना था, अभी पढ़ा था। इसका आंसर क्या आएगा, गलत नहीं होना चाहिए, 2 बार बता चुकी हूँ। 269 आएगा, 389 आएगा, 349, 382। बिल्कुल दिल से। ठीक है भाई, वेरी गुड मोनिका, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा, डी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा 382। बिल्कुल पूजा जी, दिलसेर जी। ठीक है। नेक्स्ट है भाई सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप बताइए। बिल्कुल पूनम जी, दीक्षा जी, प्रवीण जी। ठीक है। क्या है देखो, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप बताओ कौन सा है। ठीक है भाई, नींद आ रही है भाई, चलिए सलोनी जी नींद आ रही है तो सो जाइए। ठीक है, टेक ए रेस्ट। ओके, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो क्या आएगा भाई, सबसे घनी आबादी किस में है भाई, जवाब दो। अफ्रीका बता रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो भाई जी। यहाँ क्या पूछा है, सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप। ठीक है, क्या आएगा, बी। बी लीजिए भैया, अफ्रीका आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर एशिया आएगा, एशिया, एशिया, एशिया आएगा। 2021 में आया था, लीजिए पढ़िए। सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल भाई देखिए कितना है, और ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। दुनिया की आबादी लगभग 7.87 बिलियन है, जिसमें से 4.69 बिलियन लोग एशिया में रहते हैं। एशिया की आबादी दुनिया का कुल आबादी के भाई 59.76% वास करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एशिया आएगा। सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर बताइए कितनी है। 69.4 है, 82.4 है, 75 है, और ऑप्शन डी 64.4% है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। ओके पूजा जी, ठीक है, चलिए भाई बताइए। ओके डी, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। और भारत की कुल कितनी है भाई, देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्ट है ना ध्यान दो। भारत की कुल कितनी है, 73 है। पुरुष कितनी है, 80.9, और महिला कितनी है, 64.6। भारत में जनगणना डैश में एक बाद की जाती है भाई, बताओ। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, अब की बार नहीं हुई है ना 10, लेकिन हर बार कितनी बाद होती है भाई, 10। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा भाई। क्या रहेगा, बी, 10। सबका करेक्ट है भाई, सबने सही बताया, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई देखिए, भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। और क्या बता रखे हैं भाई, देखो यहाँ पे भारत में पहली गैर तुलनाकालीय जनगणना 1972 में हुई थी, लॉर्ड मेयर के शासनकाल में। और पहली तुलकालीन जनगणना वर्ष 1981 में की गई थी। और वर्ष 1921 की जनगणना वर्ष को भारतीय जनसांख्यिकी इतिहास में दी ग्रेट डिवाइडेड या महाविभाजक वर्ष माना जाता है। किसको, 1921 को। अभी आया था थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी फैक्ट हैं भाई सारे के सारे बता रही हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प हो। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताना है भाई, कितना है। 855 है, 666 है, 573 है, 773 है। हरियाणा का पूछा है, ध्यान रखना बिल्कुल भाई। 573। पूजा, प्रवीण, अमित, राकेश, दीक्षा, बिल्कुल है ना। अमित जी, मोनिका जी, दिलसेर, सबका करेक्ट है भाई। दीक्षा, पूनम जी, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, 573 व्यक्ति प्रति है ना किलोमीटर। और भारत का कितना है भाई, 382। भारत का कितना है, 382। ये भी याद कर लो, सारे याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओहो, लीजिए भाई। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है, भारत का कौन सा शहर। ठीक है, शहर पूछा गया है, ध्यान रखिए। क्या आएगा इसका आंसर, थोड़ी देर पहले आया था, सी, बिल्कुल बम्बई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, बिल्कुल, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बम्बई आएगा। ठीक है, लीजिए बम्बई, बम्बई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बेंगलुरु, फिर हैदराबाद। ये सीक्वेंस भी थोड़ा ध्यान रखिए। और ये जो आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं,
नेक्स्ट है भाई 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बताना है। बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, भारत का घनी आबादी वाला, ठीक है, क्या आएगा भाई, यूपी बता रहे हो, वेरी गुड। जनसंख्या नहीं पूछ रही, हेलो, जनसंख्या नहीं पूछी जा रही, पॉइंट भी नोटेड है, जनसंख्या नहीं पूछी जा रही, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई, जनसंख्या घनत्व एक तरह से, ठीक है। क्या आएगा भाई, बिहार, क्या आएगा, बिहार, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ये पढ़िए, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या अगर देखेंगे तो यूपी की है, नो डाउट। अगर जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो भाई किसका है, बिहार का है, ठीक है, बिहार का आएगा, ओके, ठीक है। पश्चिम बंगाल का उसके बाद आएगा, उत्तर प्रदेश का देखिए, मध्य प्रदेश का, इस प्रकार से है भाई, ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, और हरियाणा का कितना, 573। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था भाई, सबसे कम किसका था और कितना था, बताओ। 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कितना था, डी, वेरी गुड भाई, ठीक है। वजीर जी स्वागत है आपका। कितना था ये और बताओ, अभी बताया था मैंने, 2 बार आ चुका है, 17, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17 व्यक्ति, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। और ये भी ध्यान रखना, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कितना, 1108, और भारत का कितना है, 382, और हरियाणा का कितना है, 573। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है भाई, बताओ। गुजरात का कौन सा शहर है जो सर्वोच्च आबादी वाला है, बड़ोदरा है, राजकोट है, सूरत है या अहमदाबाद है। तो सबसे आबादी वाला कौन सा है भाई, अहमदाबाद, वेरी गुड भाई प्रवीण जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, अहमदाबाद आएगा, बिल्कुल। वजीर जी, अमित जी, मोनिका जी, बिल्कुल। दीक्षा, दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा, अहमदाबाद आएगा। पूनम करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसकी आबादी सबसे कम है भाई, बताओ किसकी आबादी सबसे कम है, ध्यान से देखिएगा। दादर नगर हवेली की, लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार की, दमन और दीप की। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ओके, डी बता रहे हो भाई, दमन और दीप की, ओके। चलिए भाई, अमित सेम बता रहे हैं, चलिए भाई, वेरी गुड। सलोनी, वेरी गुड भाई। दमन, वेरी गुड, ठीक है। पूनम ये बता रही है भाई, वेरी गुड, अलग हैं बिल्कुल। वजीर जी भी, बिल्कुल वजीर जी करेक्ट है, लक्षद्वीप आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, लक्षद्वीप, बिल्कुल दिलसेर जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। सबसे कम आबादी किसकी है, लक्षद्वीप की है। सारे के सारे ठीक करो, ओके, ठीक करो, गलत हुआ है ये। इसका आंसर क्या आएगा भाई, लक्षद्वीप आएगा, लीजिए। और उसके बाद दमन और दीप, उसके बाद दादर नगर और हवेली, फिर अंडमान और निकोबार, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये है भाई, क्या आएगा इसका आंसर, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। सारे के सारे ठीक करो, संदीप जट, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर 38, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, 40 ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और 40 ऐसे हैं, बिल्कुल आपको मोटे तौर पर बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी काम आएगा ये। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा है जिसे फ्रैंक नोटेस्टिनी ने 1945 में विकसित किया था। आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करती है। महामारी में जीवन की हानि, 1 मिनट दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको, ठीक है भाई। इसका जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। किसकी व्याख्या कर रही है भाई ये, अच्छा दीक्षा, मैंने तो दिया ही नहीं आंसर, लक्षद्वीप। चलिए मनोज जी स्वागत है भैया आपका, ठीक है। सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, सी। देखो क्या है, ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1945 में विकसित किया था और आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाँ भाई, जन्म और मृत्यु दर आएगा, डी आएगा, क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी आएगा, डी सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, जन्म और मृत्यु दर, ठीक है। लीजिए भाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2022 में अपना हरियाणा सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया था भाई, बताओ किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, है ना, डेविड ने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था या अल्फ्रेड ने दिया था। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। यू ऑलवेज राइट, ओके। चलिए भाई
ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई वजीर जी? सी। ओके, संदीप, मनोज, मोनिका सी। ठीक है भाई, दिलसेर, वजीर जी, पूजा जी, दांगी जी। ओके भाई, अमित ये बता रहा है भाई, अमित कमाल कर रहे हो अमित जी, है ना, सबसे अलग गए हो। इसका आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, रॉबर्ट, है ना, क्या आएगा? रॉबर्ट माल्थ। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई, ठीक है। और दुगनी रफ्तार से बढ़ती है जबकि संसाधनों की जो गति है, देखिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ध्यान रखना भाई, ठीक है। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस चीज में किया था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला लिंग अनुपात है भाई? किसका है भाई सबसे खराब? दूसरी बार आया है ये, ठीक है। किसका? हरियाणा का। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। वजीर, मोनिका, पूजा जी, संदीप जट जी, ओके, दिलसेर, रियुदांगी जी, पूजा जी, दीक्षा। ठीक है भाई, हरियाणा। बिल्कुल प्रवीण जी, पूनम जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा आएगा भाई। क्या आएगा? हरियाणा। लीजिए भाई, इस प्रकार से अपने क्या हो गए भाई, और हरियाणा के बाद भाई किसका? जम्मू कश्मीर का, फिर पंजाब का, और सबसे ज्यादा किसका? केरल का। और भारत का कितना है? 943। इस प्रकार से भाई हो गया कंप्लीट, ठीक है। और कल करेंगे भाई, किसको शुरू करेंगे, है ना, पॉलिटिकल को करेंगे भाई, राजनीतिक शास्त्र को पढ़ेंगे, राज व्यवस्था करेंगे। तो भाई इस प्रकार से देखिए हमारे कौन कौन हो गए, इतिहास हो गया और ज्योग्राफी होगी। अब किसको लेंगे? ईवीएस भी हो चुकी है। चौथा जो टॉपिक रहेगा किसका रहेगा? हमारा राज्य व्यवस्था से रहेगा भाई। और सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज, 40 क्वेश्चन थे, आप सभी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया भाई। और ध्यान रखिएगा जितने भी फैक्ट थे, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी को भाई गुड नाइट, है ना, स्वीट ड्रीम भाई। चलिए मिलते हैं कल फिर। ओके भाई, ठीक है भाई, गुड नाइट भाई सभी को।